अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका टीचर हसान अयूब। आज क्लास 8 का हमारा ये लेसन नंबर 7 है और इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है। उसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस और उसके बाद लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस जिसको कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैन था एक्चुअली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि एक सिटी तक फैला होता है। ठीक है, अब ये वाइड है जो कि पूरी दुनिया के अंदर मतलब पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को जो मिला रहा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया। लार्ज जियोग्राफिक एरिया से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर शेयर हो रहे होते हैं। जैसे कि पूरे एशिया के अंदर या पूरे यूरोप के अंदर या मीन वाइल अगर हम पूरे अमेरिका का अगर हम देखें या कुछ कॉन्टिनेंट्स मिलके भी नेटवर्क बना सकते हैं। एशिया और यूरोप का एक नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, पूरी दुनिया के जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, वो भी वाइड एरिया नेटवर्क की ही एग्जांपल है। ठीक है, सच है स्टेट। स्टेट हम रियासत को कहते हैं। स्टेट किसको कहते हैं, रियासत जो होती है। प्रोविंस सूबे को कहते हैं, ये आपको पता होगा। कंट्री और द होल वर्ल्ड, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ये फैला होता है। वैन्स, अब ये एस इज शोइंग प्लूरल ऑफ द वैन, मतलब ज़्यादा वैन्स जब मिलते हैं। वैन्स ऑफन कनेक्ट, ऑफन का मतलब है आम तौर पर या नॉर्मली। ठीक है, वैन ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स, मतलब वैन आमतौर पे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलके ही बनता है। ठीक है, जैसा कि आपके स्कूल का एक नेटवर्क, मेरे घर का एक नेटवर्क, आपके घर का एक नेटवर्क, ठीक है, मुख्तलिफ आपके दोस्तों का नेटवर्क मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे नेटवर्क्स मुख्तलिफ इलाकों के मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वैन बना देते हैं। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप देयर ओन प्राइवेट वैन्स, मतलब अगर हम नासा की बात करें या यूएन की बात करें, मतलब जो बड़े इदारे होते हैं, ठीक है, वो अपने, क्योंकि उनके ऑफिसेज पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो अपने प्राइवेट ज़ाती, ठीक है, नेटवर्क्स बना लेते हैं। और उन नेटवर्क्स को हम क्या कहेंगे, वैन, क्योंकि वो पूरी दुनिया के अंदर उनके कंप्यूटर्स या उनके नेटवर्क्स मौजूद होंगे। एग्जाम्पल की फिर आपने हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से, उसके बाद वैन लिख देना है। ठीक है, शॉर्ट में है तो वैन इतना काफ़ी है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया। अगर लॉन्ग में उसने कह दिया कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वाइड एरिया नेटवर्क, तो फिर आपने ये इंट्रो भी लिखना, आपने एग्जाम्पल की हेडिंग देखी ये, और उसके बाद हमने आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं। एडवांटेजेस हम कहते हैं फ़ायदे को। ठीक है, इन वैन यूजर्स एट यूजर इस्तेमाल करने वाला, नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला, द यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस आर कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर। सेंट्रल सर्वर से क्या मुराद है, क्या मिसाल के तौर पे अगर हम इसको सेंट्रल सर्वर कह रहे हैं या इसको कह रहे हैं, तो ये तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जितने भी होंगे वो इस एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे। जैसा कि आप की अगर मैं बात करूं, फेसबुक अकाउंट होगा या इंस्टाग्राम होगा या व्हाट्सएप होगा, ठीक है, मेरा भी है, आपके टीचर्स बाकियों का भी होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, तो उनकी तमाम का तमाम डाटा कहाँ पे जा रहा है, जो व्हाट्सएप का अपना सर्वर है जहाँ पे कंप्यूटर है। जो अगर फेसबुक पे कोई अपलोड करते हैं पिक्चर, तो वो फेसबुक का जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो कैलिफोर्निया या जिस जगह पे भी है, ठीक है, वो वहाँ पे आपकी पिक्चर्स नेटवर्क के थ्रू जाती है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ यूज टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशन एंड ऑफिस। डिस्टेंट, दूर जगहों पे जो आपके ऑफिस होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर लाहौर में आपके स्कूल का हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर है, ठीक है, तो उन्होंने बाकी अगर उनका मुल्तान में, सियालकोट में, कराची में, इस्लामाबाद में, हालांकि 3 ही हैं सिर्फ, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, अगर हम फॉर इंस्टेंस कहें कि पिशावर और गवादर मुख्तलिफ जगहों पे है स्कूल, तो उनको मोनीटर करने के लिए भी वैन ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो कैमरास के थ्रू हो सकता है, वो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क्स वैसे बना के हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका और हमारा टीचर्स का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू नेटवर्क बना होगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, नुकसानात एक तरह से आ जाते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो फ़ायदा ना हो सके इसका। इन वैन, पहला पॉइंट इसका ये बनता है। ठीक है, इन वैन सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू।
मतलब डाटा आपका सिक्योर या सेफ नहीं रहता, कोई भी हैकर, कोई भी आईटी से रिलेटेड बंदा आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से कोई प्राइवेट या हसास या सेंसिटिव डाटा वैन्स के थ्रू शेयर नहीं किया जाता। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। सेटिंग अप बनाना, इधर सेटिंग अप का क्या मतलब है, बनाना, मतलब वैन बनाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए काफ़ी कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स, जो डिवाइसेस चाहिए होती हैं वैन बनाने के लिए वो महंगी होती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है पेचीदा, पेचीदा मतलब जो चीज़ मुश्किल हो, ठीक है। मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग इन वैन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। मैनेजमेंट मतलब उसको तरतीब दे के रखना। मेंटेनेंस, अगर कोई गलती, कोई खामी, कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको सही रखना। ट्रबल शूटिंग, पहली चीज़ें तो आपको समझ आ गई, मेंटेन रखना मतलब ख़राब ही ना होने देना। मेंटेनेंस, अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसको टाइम पे सही कर देना। ट्रबल शूटिंग, अगर कोई गलती हो गई है, कोई खामी आ गई है तो उसको ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। उस इस वजह से उसको स्टार्ट से देखना पड़ता है कि किस जगह पे सिग्नल्स नहीं जा रहे, तो हम शुरू से लेके आखिर तक हो सकता है कि अब मिसाल के तौर पे ये लाहौर है और ये कराची है, ठीक है, नेटवर्क बना हुआ है जैसे भी वाईफाई या वाइड। तो अगर हम इधर स्टार्ट से देखना स्टार्ट करते हैं मुख्तलिफ जगहों से कि अच्छा किस जगह पे नेट ख़राब है, ठीक है, अगर इस जगह से ख़राब होगा तो इतनी हमारी जो एनर्जी या इस टाइम के ऊपर वेस्ट हुआ है, हमारी कॉस्ट वो सारी की सारी ज़ाया चली जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी एडवांटेजेस पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में वो वाइड एरिया नेटवर्क भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपने एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वाइड एरिया नेटवर्क। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसमें ये डेफिनेशन, एग्जाम्पल की हेडिंग, उसके बाद आपने एडवांटेजेस की हेडिंग, डिसएडवांटेजेस की हेडिंग और इन सब पॉइंट्स को आपने लिखना है, ठीक है। बाकी जो आगे टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।